हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। देखिए इस वीडियो में आप एनसीईआरटी क्लास 6 से लेके 12th तक सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज जो है एमसीक्यू अटेम्प्ट करेंगे। राइट उसके साथ साथ जो क्वेश्चन का लेवल होगा 6 से लेके जब भी आप 12th की सभी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी कवर करते हैं वो होंगे बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। आप ये जो टेस्ट है वो यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए और सभी एग्जाम के लिए जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नाउ देखिए ये वीडियो सीरीज़ रहेगी आपकी एनसीईआरटी 6 to 12th एक्सप्लेनेशन सीरीज। लाइव टेस्ट आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, इसमें इनिशियल से आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा और आपका कहीं ना कहीं वो चैप्टर क्लियर भी होगा। बाकी आप ऐसी पीडीएफ कहाँ से परचेज़ करें ये वीडियो के एंड में आप जान पाएंगे। बाकी अब इंजॉय कीजिए एक्सप्लेनेशन वीडियो। हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। नाउ देखिए लाइव टेस्ट आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, इससे पहले चैनल पे है ये वीडियो सिमिलर वीडियो नंबर फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन आपको सीक्वेंस वाइज मिलेगा। तो ज़्यादा जिस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन की नीड होगी वो वीडियो आप एक्सप्लेन कर पाएंगे ताकि आप समझ पाएँ। अगर आप एनसीईआरटी से शुरुआत कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए तो आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिल पाएँ। ये क्वेश्चन है हिस्ट्री इज़ कंसिडर्ड टू बी स्टडी ऑफ। हिस्ट्री किससे कंसिडर करते हैं? देखिए एनसीईआरटी क्लास 6 से है, बेसिक टू एडवांस लेवल ये क्वेश्चन है। एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री अभी हम कर रहे हैं। हाउ, व्हेन एंड वेयर, जितने भी क्वेश्चन मोस्ट पॉसिबल फ्रेम करने थे वो हमने उस चैप्टर से कर लिए हैं। देखिए जहाँ पर क्वेश्चन बनाने की नीड थी, फिर उसके बाद इससे क्या पता चलता है आपके नोट्स भी कंप्लीट हो गए, आपके एमसीक्यू भी कंप्लीट हो जाएंगे। नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले का आंसर तो आप सबको पता है, आंसर आपको ऑलरेडी पता है, पर मैं यहाँ पर सिर्फ ये वीडियो एक्सप्लेनेशन की है कि हिस्ट्री को एज ए पास्ट की स्टडी, मतलब स्टडी ऑफ पास्ट को ही हिस्ट्री कहते हैं। समझ में आया? चाहे आप यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करें, एसएससी के लिए करें, ये तो आपको पता ही होगा कि एक्चुअल में कोई कहता है हिस्ट्री क्या है, तो स्टडी ऑफ पास्ट इज़ द हिस्ट्री। अब ये कहाँ से चीज़ें मिली? देखो कितनी सिंपल सी चीज़ें हैं। बहुत बार बोला जाता है कि यूपीएससी, एसएससी ये एनसीईआरटी से ही पूछते हैं, तो सभी एग्जाम के लिए ये सीरीज है। तो कहीं पर भी पूछा जाए हिस्ट्री इज रिफर्ड एज ए स्टडी ऑफ पास्ट, तो ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट का हमारा सी। राइट चलिए सेकंड बहुत सिंपल है। सेकंड का क्या आंसर है? ए। क्या है? फॉर लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनियम्स ऑफ द हिस्ट्री एंड वेरी डिफिकल्ट टू मेमोराइज। सिंपल सी बात है यार, डेट्स ही आपको याद नहीं होती, तो ये सिंपल है। इससे एनसीईआरटी वाले जो क्लास 6 के बच्चे हैं वो भी समझ पाते हैं और आप भी। तो इसका मतलब ये है कि कौन कौन सी चीज़ें आप बहुत डिफ़िकल्ट रहता है या सिनोनिम्स एंड वेरी डिफ़िकल्ट टू मेमोराइज। डेट्स ही तो आप याद नहीं कर पाते ना कि अकबर का बेटा कब मिल रहा था, राजा का बेटा कब मरा था। राइट नेक्स्ट है फैसिनेटेड बाई डेट्स हु ऑफन डिबेटेड अबाउट द डेट्स ऑन विच द रूलर्स वर फाउट एक्स्ट्रा। थर्ड का आंसर है डी, हिस्टोरियंस। हिस्टोरियंस ही तो लिखते हैं ना डेट्स के बारे में। अगर आप हिस्टोरियन कॉमन मैन होंगे तो आपको डेट का उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रूलर होंगे आपका फ़र्क नहीं पड़ेगा, राजा होगा तो आपको मतलब नहीं है, आपको तो जीवन जीना है। बट हिस्टोरियन होंगे तो आप यू आर फैसिनेटेड बाई डेट्स, मतलब आपको डेट्स रिमेंबर करनी पड़ेंगी, वो पढ़ना पड़ेगा। राइट क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, इसका मैं डायरेक्टली एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ। गिवन बिलो सम ऑफ द रीज़न टू स्टडी हिस्ट्री इन द प्रेजेंट, इनमें से सेलेक्ट द वन दैट इज़ नॉट एप्लीकेशन टू द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। एक हिस्ट्री क्या नहीं है? आंसर है बी, हिस्ट्री इज ए रिकॉर्ड ऑफ पीपल, प्लेसेस, इवेंट ऑफ द पास्ट अरेंज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, नॉट ऑफ द प्रेजेंट। ये चीज़ याद रखना, आंसर इसका बी है। ये हिस्ट्री इज़ ए रिकॉर्ड पीपल, प्लेस, इवेंट ऑफ प्रेजेंट। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बी ऑप्शन में आपको यूपीएससी में या किसी भी एमसीक्यू में आपको यही ध्यान रखना है कि क्या चीज़ नहीं है। देखो क्वेश्चन में कितने अच्छे से दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द स्टडी ऑफ हिस्ट्री लिखा है, तो डायरेक्टली इसका आंसर बी इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट लिखा है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? पास्ट। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन है पिक आउट द वन दैट इज़ नॉट ट्रू, तो फिफ्थ का आंसर यहाँ पर डी है, हिस्टोरियंस वर नॉट फैसिनेटेड बाय डेट्स। ये तो बहुत ज़्यादा गलत है, अभी ऊपर की थ्योरी गलत हो गई। हिस्टोरियंस आर ऑलवेज फैसिनेटेड बाय डेट्स, ये आपका आंसर होना चाहिए। राइट चलिए
नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। हिस्टोरियन ऑफन कंपेयर्ड पास्ट विद प्रेजेंट एंड ऑलवेज रिफर्ड टू। हिस्टोरियन हमेशा किसको रिफर करते हैं? टाइम को। बोलते हैं ना इस टाइम में क्या हुआ था, उस टाइम में क्या हुआ था। तो सिंपल सी बात समझिए, हिस्ट्री आप एनसीईआरटी क्लास 6 फर्स्ट चैप्टर से पढ़ लें तो कितना ज़्यादा ईजी रहेगा अब आपको याद करने में। तो ये आप यूपीएससी 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं या एसएससी के लिए 2023 के लिए, सभी के लिए ये वीडियो एप्लीकेबल होने वाली है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हिस्टोरियन बिलीव दैट टाइम डज नॉट हैव डेट्स इन टर्म्स ऑफ पर्टिकुलरली ईयर और मंथ। देखो, अगर आप कभी भी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो टाइम प्रिसाइज नहीं है, आप नहीं बता सकते। हिस्ट्री की ये खास बात है कि आप कभी बता ही नहीं सकते कि क्या ये एग्जैक्ट डेट में हुआ। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहूँगा सभ्यता, उन्होंने पहला ईंट कब रखा होगा, आपको पता है? डेट बता सकते नहीं, आप मोटा मोटा ईयर ही बता सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है फिल अप एंड कंप्लीट द सेंटेंस विथ रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री। आर्चीव्स आर प्लेस वेयर डैश डैश आर केप्ट। आर्चीव्स क्या होते हैं? आपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये आर्चीव्स क्या होता है? किसी चीज़ को रखने की जगह। तो वैसे ही इसका आंसर हो जाएगा मेन्यू स्क्रिप्ट। पहले क्या होता था, लोग हिस्ट्री में पत्तों में लिखा करते थे और उसको एक तिजोरी में छुपा देते थे, तो वही है मेन्यू स्क्रिप्ट। मतलब उस तिजोरी में सभी हाथ से लिखी हुई स्क्रिप्ट्स होंगे, चाहे पत्ते में, तांबे में, लोहे में, वो मैटर नहीं करता। बट आर्चीव्स आर प्लेस्ड वेयर मेन्यू स्क्रिप्ट आर केप्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 9। हिस्ट्री इज अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज। हिस्ट्री क्या है? कैसे पास्ट में चीज़ें रही होंगी और कैसे चीज़ें बदली हैं, तो उसी को कहते हैं हिस्ट्री। तो यहाँ पर से आप समझ रहे हैं, सिर्फ आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर रहे हैं बल्कि हिस्ट्री को जान पा रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एमसीक्यू। अगर आप एमसीक्यू करेंगे तो ये तो अभी चैप्टर 1 है, ये आधा चैप्टर हमने कवर किया है। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 भी आएगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। ए लिस्ट ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट इन गिवन बिलो, चूज वन वेयर ए प्रिसाइज डेट कैन बी फिक्स्ड। देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर ये बोल रहा है कि कौन सी चीज़ एक्यूरेट आपको देखने को मिल रही है। देखो, स्टार्ट ऑफ मुगल रूल इन इंडिया बता सकते हो? नहीं। ब्रिटिश रूल 1600 बोलते हैं बट नहीं बता सकते हो। बट असासिनेशन ऑफ महात्मा गांधी डायरेक्ट बता सकते हो। महात्मा गांधी जी को नाथूराम गॉडसे ने कब गोली मारी थी, वो डायरेक्टली बता सकते हो। तो यही क्वेश्चन है कि कौन सी चीज़ प्रिसाइज यहाँ पर दी है। तो यहाँ पर देखो, मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है आपको इससे पहले। लाइव टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, देन उसके बाद इस वीडियो में आइए, नहीं तो इस वीडियो का पर्पस फेल हो जाएगा। आप सबसे पहले क्वेश्चन, जब आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हो, क्या करो, आज से जो यूपीएससी 2023 या किसी भी एग्जाम की 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे पहले लाइव टेस्ट अटेम्प्ट करो। वहाँ से नहीं आता तब इस वीडियो में आइए, और इस वीडियो में आपको डायरेक्ट उस चैप्टर के बारे में एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, पूरी क्वेश्चन भी हो जाएंगे ना। इसका आंसर सी हैगा। नाथूराम गॉडसे का पूरा नाम है नाथूराम विनायक गॉडसे। 19 मई 1910 से 15 नवंबर वॉज ए राइट विंग एडवोकेट ऑफ हिंदू नेशनलिज्म हु एसासिनेटेड महात्मा गांधी इन न्यू दिल्ली ऑन 30 जनवरी 1948। देखो, इन चारों में से ये चीज़ पता चलती है कि 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को असासिनेट किया गया था। ही शॉट गांधी इन द चेस्ट 3 टाइम्स एट ए पॉइंट ब्लैंक रेंज। ये बारे में बाद में बात करेंगे, बट प्रिसाइज देखो, एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 से आपको इतनी आधे चैप्टर से इतनी जानकारी मिल चुकी है कि जिसमें आप असासिनेशन के बारे में पढ़ते हैं, छोटे छोटे मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में जान रहे हैं, तो सोचो एमसीक्यू कितने ज़्यादा अव्वल हैं। नेक्स्ट है हिस्टोरियंस नाउ राइट अबाउट ए होस्ट ऑफ इशू फ्रॉम द फॉलोइंग इशू, पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको आंसर बताना है और जिसका एक्सप्लेनेशन होगा वही हम बताएंगे, ठीक है। इसका आंसर सी है। सी में ऑल आर ट्रू, सभी हैं। हिस्टोरियंस लुक एट हाउ कल्चर एंड सोसाइटी मेक एन इम्पैक्ट, यस। हिस्टोरियंस लुक एट व्हाट प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस्ड, यस। हिस्टोरियंस लुक एट हाउ पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड, आंसर है यस। इसमें टीपू सुल्तान बिकेम द रूलर ऑफ मैसूर, आंसर है हमारा डी। ये कब बने थे? 1782 में। यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा 1782। बहुत सारे लाइव टेस्ट अटेम्प्ट में अगर कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो वो मैं यहाँ पर भी एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आप चाहते हैं सभी वीडियो के ऐसे ही क्वेश्चन और आंसर फ्रेम सीरीज में आपको एक साथ PDF मिल जाए तो 499 रुपीज़ के सभी PDF हर एक सब्जेक्ट के क्लास 6 से 12th तक आप हमसे ले सकते हैं। लेना बहुत सिंपल है, एंड में वीडियो अटैच कर दूंगा और इसके फ्रंट में भी वीडियो अटैच होगी। लेना बहुत सिंपल है, 7505134891 में आप गूगल पे, फ़ोन पे कर सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दिए गए हैं इंस्टा मोजो के या गूगल पे के, डायरेक्टली कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।
बाकी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम में। आपको बिना स्पेस दिए टेलीग्राम में पीआर पब्लिकेशन सर्च करना है। आप हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पीआर पब्लिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन पूछने के लिए रिगार्डिंग एनी एग्ज़ाम पंकज बोरा 534 इंस्टाग्राम की आईडी है। मैसेज भेज के अपनी क्वेरी आप पूछ सकते हैं। आपको आगे आने वाली जो एनसीईआरटी एमसीक्यू टेस्ट सीरीज है 6 to 12 हर एक सब्जेक्ट की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक प्लस प्रीवियस ईयर 15 साल के जो क्वेश्चन हैं वो 499 रुपीज़ में लाइफ टाइम एक्सेस दे दिया जाएगा। पीडीएफ के फॉर्मेट में होगी। आपको करना बहुत सिंपल है, या तो आप यहाँ से ले सकते हैं या सिंपल इस नंबर पर 7505134891 पर गूगल पे, फ़ोन पे करेंगे और जो भी पेमेंट होगी उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। हम आपको वो पीडीएफ सभी व्हाट्सएप और टेलीग्राम में सेंड कर देंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।